आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह यादव साहब हैं। बरेली अपनी पर्सनल विजिट पर आए थे, लेकिन जब हमें पता लगा कि वो बरेली आए हुए हैं तो हमने सोचा क्यों ना उनसे समाजवादी पार्टी की तैयारियां जो हैं, क्योंकि अब सबके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी शामिल होने जा रही है, एक मजबूत मुकाबला होता दिख रहा है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। बरेली आने का मकसद सिर्फ यही रहा कि कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, या फिर कुछ इसके अलावा भी कुछ और? नहीं, बरेली आने का जो मेन मकसद था वो मेरे व्यक्तिगत कुछ कार्य भी थे और वसीम बरेलवी साहब से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी थी। और पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि इतने कम समय में आपकी सक्रियता और आपका जो ये चैनल है उसको लेकर के मैं अभिभूत हूँ कि कम से कम आप इतने एक्टिव हैं कि व्यक्तिगत काम को भी आप जनता के लिए भी समय वो कर दिए है। अच्छी बात है। देश में चुनाव एक तरह से शुरू हो चुका है, समाजवादी पार्टी उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या जो अभी तक की स्थिति है उससे समाजवादी पार्टी मुतमईन है कि जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें वो बराबर हैं या उससे आगे हैं? निश्चित तौर पर अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ और मुझे लगता है कि घोसी के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि ये लोकसभा के लिए सेमीफाइनल है। खुद वो कहते थे, उनके उप मुख्यमंत्री कहते थे। और ये जो चुनाव लड़ा गया, ये जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी लड़ा गया। जनता समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी जनता से लड़ रही थी। और निश्चित तौर पर जनता की लोकतंत्र की जीत हुई। और मुझे लगता है जहाँ तक समाजवादी पार्टी की तैयारी है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर बूथवार चौपाल के माध्यम से, फ्रंटलों के माध्यम से और पदाधिकारियों का जो काउंसलिंग है, प्रशिक्षण है, उनकी तैयारी कहीं से कोई वो नहीं है, मुतमईन है माननीय अखिलेश यादव। जैसे एक ट्रेंड बन गया है चुनाव का कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को उस तरफ ले जाती है। जैसे आपकी कोशिश ये है, आपकी मतलब जो समाजवादी पार्टी या उसके साथ जितने भी दल हैं गठबंधन में, कि विकास पे और मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, सरकार की जो कमियां रही हैं उस पर बात होना चाहिए, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको आगे रखकर समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहले चुनाव लड़ती रही है उसी तरह का माहौल एक बार फिर बनाने की कोशिश हो रही है। तो जो ट्रेंड है या जिस तरह का माहौल है वो क्या इस चुनाव में बदलेगा या फिर ये चुनाव उसी तरफ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसे नकारा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर आज जो बेरोजगारी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो किसानों की समस्या है, जाति जनगणना है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। आज अभी देखिए लोकसभा में जो अभद्रता देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हुई, मुझे लगता है देश ही नहीं विश्व में भारत का सर नीचा हुआ है। जिस तरीके से उनके सांसद का बयान माननीय दानिश अली जी के लिए हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि उसी जागरूकता का परिणाम है कि घोसी के उपचुनाव में दो दो उप मुख्यमंत्री, सीएम सब लगे थे और सत्ता उनकी है, लेकिन इसके बावजूद जनता ने इनको सबको नकार दिया। ये जैसे जो लोकसभा में हुआ दानिश अली के साथ, उसको सिर्फ ये संयोग माना जाए या एक प्रयोग था? मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र के इतिहास में यह काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है और इसको चाहे जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया हो, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, जनमानस के लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
लेकिन जिस तरह से अब तमाम चीज़ें आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पीएम को निशाना बनाया गया था और पीएम के लिए एक ऐसा शब्द बोला गया था कि जिससे गुस्सा होने के बाद रमेश विधूड़ी ने ये बात कही। नहीं तो क्या गुस्सा इसलिए होता है कि हम सारी नैतिकता भूल जाएं? भाई गुस्सा किसे नहीं आता है? ये कह रहे हैं ना कि इनकी तरफ से भी ऐसे शब्द बोले गए। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं तो पूरी स्पीच सुन रहा था। भाई जिस भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो काम किए जाएंगे, क्या उनके सदस्य उसको बताने का भी हक नहीं रखते हैं? ये तो एक प्रकार से गलत बयानबाजी है। जैसे यूपी में अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी, या ये किस तरह का सीन बनेगा जो अब अभी तक आप चूँकि पार्टी में देख भी रहे हैं और तमाम चीज़ें चल भी रही हैं? देखिए, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस आप 2022 के चुनाव में देखें, और अगर हम गठबंधन के पार्ट में हैं तो निश्चित तौर पर यह सर्वाधिकार माननीय अखिलेश यादव जी पर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, किस रूप में पार्टी को प्रमोट करते हैं। ये इसके लिए नीति निर्धारण का काम माननीय अखिलेश यादव जी का है। कांग्रेस की तरफ से कुछ चीज़ें इस तरह की आ रही हैं, जैसे अभी आपके आने से पहले ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो यहाँ आए थे। उनका कहना ये था कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं अपनी, जिससे एक तरह से उनका साफ मैसेज था कि समाजवादी पार्टी अगर ये सोच रही है कि वो हमें सीटें कुछ दे देगी तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है अभी गठबंधन में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और लगातार जो हमारे बड़े लीडर हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि इंडिया जीतेगा और इंडिया लड़ेगा। बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं से कोई विवाद उत्पन्न हुआ है। जैसे बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में आपने कुछ लोगों से मुलाकात भी की होगी कि बरेली समाजवादी पार्टी कभी एमपी की सीट जीत नहीं पाई है, क्या होना चाहिए? जैसे तो कोई ऐसा आपको इनपुट मिला जैसे बातचीत में कि कहीं समाजवादी पार्टी चूक कर रही है जिसकी वजह से इतनी मजबूत होने के बाद भी वो लोकसभा सीट नहीं जीत? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि दलों का पूरा इतिहास देख लीजिए। कभी किसी की 50 सीटें होती हैं, किसी की 10 होती हैं, किसी की 20 होती हैं। तो ये कह देना कि नहीं बरेली में कभी नहीं जीते, ऐसा नहीं है। इस बार जो तैयारी हमारी चल रही है वो मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगा, आप देखते जाइए। जैसे जिस तरह का माहौल है, आपको लग रहा है कि उस हिसाब से चुनाव होगा नहीं? नहीं, इस बार सीधा जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे वो आज जुमले साबित हुए हैं। चाहे वो 15 लाख खाते में आने की बात कही हो, चाहे हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात कही हो, चाहे किसानों की आय दोगुना करने की बात कही हो, तो हर क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने छला है। तो अब जनता इनके छलावे में दोबारा आने वाली नहीं है। अब जनता जागरूक